श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की। हाँ, हमारे महावीरा कैसेट पलिया कला के सुनने वाले समस्त श्रोता बंधुओं, आप सभी को नवीन कुमार मिश्रा का यथावत शिष्टाचार, समस्त विप्र मंडल, समस्त साधु मंडल एवं समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा शिष्टावत सभी को हार्दिक अभिनंदन। महावीरा कैसेट पलिया कला के द्वारा हम नई रिकॉर्डिंग में आप सभी के समक्ष ये 11 कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भादव में ही कृष्ण जन्म क्यों हुआ, भगवान तोता और मैना की कृष्ण भक्ति, अवघड़ बाबा भोले भंडारी, भक्त श्रवण कुमार, भक्त सूरदास, भक्त तुलसीदास, राजा भर्तहरि, धनुष यज्ञ, राम बारात, पांडवों का ज्ञातवास और मित्र सुदामा। ये सभी कथाएं हम आपके समक्ष महावीरा कैसेट पलिया कला के माध्यम से रखने का, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा सन 1988 से आप सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमें ये उम्मीद है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी नवीन कुमार मिश्रा का इसी प्रकार उत्साह बढ़ाते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। और मैं भी आप सभी से वादा करता हूं कि जब तक ये जीवन है, हम इसी प्रकार अपनी भावनाओं से भरी हुई रचनाएं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आइए, आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं रामचरितमानस की धनुष यज्ञ की कथा कि धनुष यज्ञ किस प्रकार हुआ, सीता जी का आगमन किस प्रकार हुआ, जयमाला किस प्रकार से पड़ी। ये समस्त कथा आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, कथा के नियमानुसार एक बार राम नाम बोल लेते हैं, उसके बाद सीधे कथा की तरफ। सिया राम कहो, सिया राम कहो, भैया दाता राम। सिया राम कहो, सिया राम कहो। और कथा आगे बढ़ावें उससे पहले आइए, जो हमारे सहयोगी वादक बंधु हैं उनका परिचय आपसे करा दें। ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं भैया रूपराम मस्ताना भारत खंडे, और आर्गन पर हमारा साथ दे रहे हैं भैया राजेश दीवाना कोटा काशी गोला। और झाज
पर हमारा साथ दे रहे हैं भैया दाताराम जी, और पैड पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे पुत्र अश्वनी मिश्रा, और रिकॉर्डिंग में सहयोग दे रहे हैं हमारे पोते हर्ष मिश्रा। सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। धनुष यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। भगवान शंकर का विशाल धनुष महाराज जनक जी की सभा में रखा हुआ है। बड़े बड़े वीर योद्धा विराजमान हैं। ऊंचे स्थान पर संत महात्मा विराजमान हैं, और भैया एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ बड़े बड़े वीर हैं, एक तरफ बच्चे हैं। सभी आज दर्शक बनकर महाराज जनक की सभा में बैठे हुए हैं। उसी समय सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। सदानंद विप्र जी ने आज संदेश सुनाया कि महाराज मिथिलेश जी आप सभी को सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे हैं। आज लक्ष्मण और बड़े भैया रघुनाथ अपने गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष महोत्सव देखने के लिए चल देते हैं। अब देखिए, रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। उस समय भगवान जब आए महाराज जनक की सभा में, तो देखिए प्रभु राम के अंदर 9 रस दिखाई पड़ रहे हैं। 9 प्रकार के रस हैं। करुणा रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, आज तमाम हास्य रस। उस समय जो भी दर्शक प्रभु राम को जिस भाव से देख रहा है, प्रभु उसको उसी भाव से दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लिखा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। आज प्रभु राम जिस समय आते हैं महाराज जनक की सभा में,
जिस व्यक्ति ने प्रभु को जिस भाव से देखा, प्रभु उसको उसी भाव में दर्शन दे रहे हैं। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका बलशाली और नृपालों ने, साक्षात भयानक रस देखा भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। और विभत्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। और भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। भगवान राम जब पहुंचे, जिधर भी देखो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ हो। जब प्रभु राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में सभा में पहुंचते हैं, सर्वप्रथम हमारे विश्वामित्र मुनि का महाराज जनक अपने स्थान से, अपने सिंहासन से उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको चंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। क्या लिखते हैं हमारे कवि महोदय? आगे था गुरुवर अरे गाधि सुमन, पीछे समूह था मुनियों का, गुरुवर गादी तने, पीछे समूह था मुनियों का, मध्यस्थल में था दिव्य दरस उन श्याम गौर सुख मारों का। जब दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ में आते हैं, अरे मेरे श्रोता बंधु और महावीरा कैसेट के सुनने वालों, ऐसा लग रहा है लोग इन बच्चों को ऐसे नहीं रख रहे हैं मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। ऐसा लग रहा है आज प्रभु का बड़ा अजीब रूप लग रहा है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार
और बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत्कार। आज अपना समस्त जितनी भी व्यवस्था थी वो सब महाराज जनक विश्वामित्र जी को दिखाते हैं और उसके बाद मणियों से जड़ा हुआ एक सिंहासन, श्रोताओं आज उसके ऊपर महाराज विश्वामित्र को बैठालते हैं और उसी के बगल में राम और लक्ष्मण भी विराजमान हो जाते हैं। और उधर महाराज जनक की सभा में दुंदभियों का गान होता है, दुंदभियां बजना शुरू होती हैं और सभी क्या देखते हैं, जय हो, क्या देख रहे हैं? रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं और कवि क्या करे बखान। वाह! उसी समय सीता मैया हाथ में जयमाला लेकर महाराज जनक की सभा में पधारती हैं, उनका आगमन होता है। बोलो जगत जननी जानकी मैया की। अब यहां पर हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिस समय माता सीता का आगमन होता है तो हमारे महाराज बाबा गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। क्या? जिस समय सीता जी का आगमन हुआ उस समय महाराज जनक की सभा का हाल क्या है, जय हो। अरे रंग भूमि हो ओ, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। रूप देखी मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देखी मोहे नर नारी। आइए इस चौपाई की हम व्याख्या करें, लेकिन अपने समस्त भारतवर्ष के श्रोता बंधुओं को एक बात बता दें। हमारे पास कई संदेश आते हैं, हमारे प्रोग्रामों में हमारे भक्तों की कई टिप्पणियां आती हैं कि महाराज जी पुरानी आवाज वाले आप हैं या नई आवाज वाले हैं? पुरानी आवाज आपकी बड़ी अच्छी थी, बड़ी महीन थी। तो हम अपने समस्त श्रोता बंधुओं को ये बताना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोताओं, जीवन के 3 पहलू होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। आप जो पुरानी कैसेटें हमारी सुनते हैं वो सन 1988, 89, 90, 91, 92, 95 की हैं और ये सन 2020 चल रहा है। जिस समय हमने पुरानी कैसेटों का दौर था उस समय हमारी उम्र 30 साल थी और इस समय हमारी उम्र 64 साल है। तो 64 और 32 में जब इतना अंतर है तो आवाज में तो अंतर होगा भी। और दूसरी बात ये थी, उस समय टेप रिकॉर्डर की कैसेटों का जमाना था। उस समय जो उसके अंदर मोटर लगती थी तो कंपनी वाले उसकी चाल बढ़ा दिया करते थे, तो जो आवाज मोटी होती थी वो महीन लगने लगती थी। लेकिन अब यूट्यूब का जमाना है,
अब भैया वो सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको कुछ आवाज मोटी लगती होगी, इसीलिए आप सोचते हो कि भाई पुरानी आवाज वाले पंडित जी हैं या नई आवाज वाले। लेकिन ये भ्रांति आप निकाल दें। समय के हिसाब से, युग के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से हर परिवर्तन आगे पीछे होता रहता है। तो आइए, रंग भूमि जब सिय पग उधारी और रूप देखी मोहे नर नारी। कुछ लोग अपने मन में शंका करते हैं। अब आप पूछो कैसी शंका? कुछ लोग कहते हैं बाबा तुलसीदास जी यहां कुछ और लिख रहे हैं। भैया, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड में क्या लिखा है? क्या? मोहे न नारी, अरे नारी कै रूपा, मोहे न नारी पन्नगारिया चरित अनूपा। नारी नारी कै रूपा और पन्न गारिया चरित अनूपा। बाबा जी उत्तरकांड में लिखते हैं दुनिया में सब कुछ हो सकता है, हैं? सूरज बजाय पूरब के पश्चिम निकल सकता है, हिमालय उत्तर की बजाय दक्षिण में आ सकता है, सब कुछ संभव है। लेकिन एक बात संभव नहीं है, नारी पर नारी कभी मोहित नहीं होती। तो कुछ हमारे भैया लोग सोचते हैं कि जब एक तरफ यह कहा गया है कि नारी पर नारी मोहित नहीं होती, तो फिर सीता जी को देखकर जनकपुर की नारियां कैसे मोहित हो गई भैया रूपलाल? तो इसका भाव है, देखो भैया, मोहना दो प्रकार का होता है। एक होता है कामुक मोहना और दूसरा होता है भावुक मोहना। जैसे कभी कभी आप किसी बच्चे या कोई जो माँ है, किसी बेटी छोटी सी है, उसके रूप को देखकर मोहित हो जाती है। आप बाजार में जाते हैं, कोई फल की दुकान या कुछ देखते हैं, उस पर आप मोहित हो जाते हैं, वो हुआ भावुक मोहना। और दूसरा होता है काम वासना के प्रति भैया मोहित होना। बाबा तुलसीदास जी ने नारियों के लिए जिस भावना की बात की है वो कामुक भाव की है, भावुक भाव से नहीं। यहां पर सीता जी को भावुक भाव से देख करके सभी नारियां मोहित हो जाती हैं, कामुक भाव से नहीं। दूसरी बात, यहां पर एक भेद और कुछ विद्वान लोग हमारे बताते हैं कि यहां चौपाई का आप थोड़ा सा अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, चौपाई के शब्दों पर ध्यान दीजिए। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। क्या मतलब हुआ? रंग भूमि, महाराज जनक की सभा में रंग भूमि जब, जब यानी जिस समय, सिय सीता जी, फिर आगे लगा है कामा और उसके बाद क्या है? पगुधारी। यानी जिस समय महाराज जनक की सभा में सीता जी ने और पगुधारी ने अपना आगमन किया। अब ये पगुधारी कौन है? पगुधारी का मतलब है भगवान राम। यानी जब सभा में सीता जी आई और भगवान राम भी आए, तो राम को देखकर वहां की महिलाएं नारियां मोहित हो गईं और सीता जी को देखकर वहां पर आए हुए समस्त राजा महाराजा और पुरुष मोहित हो गए। तो अब फिर शंका हुई कि भाई भगवान राम पगुधारी कैसे बन गए? भगवान राम का नाम पगुधारी कब पड़ा? 2 बार पगुधारी नाम पड़ा भगवान का। कब? पहली बार, और जब से नारी अहिल्या तारी, हो हो
अहिल्या तारी, जब से नारी अहिल्या तारी, तबहु से राम जय हो जय हो, तबहु से राम बने पगुधारी। जब प्रभु ने अपने चरणों की धूल से पत्थर की नारी अहिल्या का उद्धार किया, कल्याण किया, तब से भी भगवान राम को लोग पगुधारी कहने लगे। और ऐसा नहीं है तो हम पिछली कथा में आपको अहिल्या उद्धार में सुना चुके हैं। माली ने कहा भगवान से, ए तुम वही तो हो जो अपने चरणों की धूल से पत्थर को नारी बना देते हो, नारी, और आसमान में उड़ा देते हो। भगवान ने कहा मतलब क्या बताएं भगवान? पग के पर से पथिरा तर गे, पग के पर से पथरा तर गे, कर के पर से बिरवा उड़ जाई है। महाराज श्री राम हमें ये बतलाओ, हम जाय के का मुख दिखलई हैं। अरे जब से नारी अहिल्या तारी, और तबहू से राम बने पगुधारी। और दोबारा पगुधारी कब बने? हमारे श्रोता बंधु सभी जानते हैं, हम आपका ध्यान उधर खींच रहे हैं। जब भृगु मुनि गए भगवान से मिलने, और जब क्रोध आया और भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के हृदय पर चरण का प्रहार किया, और इतना तगड़ा प्रहार किया कि भगवान के हृदय पर आज भृगु मुनि के चरण का निशान बन गया, चिन्ह बन गया। उस दिन से भी भगवान का एक नाम हो गया। जब से भृगु मुनि अरे चरण प्रहारी, जब से भृगु मुनि तबहू से राम बने पगुधारी। से जब से भृगु मुनि चरण प्रहारी, और तबहू से राम बने पगुधारी। इसलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। सीता जी को देखकर वहां के पुरुष मोहित हो गए, और प्रभु श्री राम को देखकर वहां की नारियां मोहित हो गईं। सीता जी हाथ में जयमाल लेकर जब आती हैं तो उनकी दृष्टि कहां पड़ती है? जो मुनि विश्वामित्र के बगल में बैठे हैं, जिनको बगीचे में देखकर उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया है, और जगत जननी माता से प्रार्थना की है। माता ने आशीर्वाद भी दिया है। क्या देखा? दूर से दृष्टि पड़ी। मुनि समीप देखे दो भाई, मुनि समीप दे मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लला की हो
लगे लला किलो जननी धिपाई, लगे लला किलो जननी धिपाई, मुनि समीप दे खे दो भाई। जय हो। आज सीता जी के नेत्र प्रभु राम जहां पर गुरु विश्वामित्र जी के साथ में बैठे हैं वहां पहुंच जाते हैं। सीता जी खड़ी हो जाती हैं एक तरफ। अब वहां पर महाराज जनक का बंदीगण दूत खड़ा होता है सभा के अंदर और खड़ा होकर कहता है, ऐ मेरे दूर दूर के राजाओं महाराजाओं, वीरो बाकरो, हमारी आवाज सुनो, हमारी बात सुनो। वीर जनों योद्धा गणों, अरे सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। हम महाराज जनक का वचन, महाराज जनक की प्रतिज्ञा आपको सुना रहे हैं। ये महा महोत्सव समारोह राजा को प्रण का परिचय है। ये आर्य लोगों की परीक्षा का अवसर है, उसी का परिणाम है। जो धनुष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। जय हो। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने दिल भर में न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं उठा पाए, पता नहीं कितने रथ, कितने हाथी, कितने पैदल जोर लगा लगा कर जिस धनुष को राजसभा में लाए हैं, जिसको सहस्त्र बाहु जैसे वीर योद्धा हिला नहीं पाए, और उसी धनुष को खेल खेल में एक हाथ से धनुष को उठाकर जगत जननी सीता मैया ने उसके नीचे सफाई करके उसको फिर रख दिया। और श्रोताओ, ये किस्सा उस समय का है। एक दिन सीता जी खेल खेल में सखियों के साथ धनुष के पास पहुंची और जब धनुष के नीचे गंदगी देखी तो सखियों से कहा, ए सखियों, देखो ये कौन सफाई करने वाला है, सब जगह सफाई करता है, लेकिन इस धनुष के नीचे कितनी गंदगी है। जो धनुष हमारे पिताजी का इष्ट है उसके नीचे सफाई क्यों नहीं होती। सखियों ने कहा, ए सीते, इसको जब कोई उठा पाएगा तभी तो इसके नीचे सफाई होगी। सखियों ने कहा, इस धनुष को उठाने में क्या बात है। कहा, वाह, तुम्हें मालूम है हजारों करोड़ों वीर योद्धा भी इस धनुष को उठा नहीं सकते, ये साधारण धनुष नहीं है, महाराज दधीच की हड्डियों का बना हुआ धनुष है। सीता ने कहा, क्यों मजाक करती हो, लाओ मैं उठाकर दिखाती हूं। सीता ने एक हाथ से धनुष को उठाया और नीचे सफाई करके फिर रख दिया। कहा, लो। अब तो सखियां भागी भागी गईं महारानी सुनैना के पास। ये माता जी, ये माता जी, आज अलौकिक बात हो गई। सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठाकर रख दिया जिसको बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं उठा पाते। ये सूचना जब महाराज जनक के पास गई, महाराज जनक बड़ा प्रसन्न हुए। हमारी पुत्री सीता अलौकिक शक्ति है, और इसने अपने एक हाथ से धनुष को उठाकर फिर उस रख दिया। अरे जाओ, ये जनक प्रतिज्ञा करता है, आज से प्रण करता है, अब हम अपनी बेटी का विवाह किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे। जब हमारी बेटी ने इस धनुष को उठाया है तो अब हम अपनी बेटी का विवाह भी कैसे योद्धा के साथ करेंगे। अरे जो महाबली धनुआ को उठाकर तोड़ेगा,
वही योद्धा सीता से नाता जोड़ेगा। वही योद्धा सीता से नाता जोड़ेगा। ए वीरो, हमारे महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर योद्धा धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब ये धनुष जानते हो रखा है सामने, एक बार सीता को देखो और एक बार सीता को देखो और एक बार धनुष को देखो। और सुनो, जो भी वीर योद्धा धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सीता की जयमाल देखो, सीता को देखो और फिर धनुष को देखो और सुनो हमारी बात। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज क्षत्रिय शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष विशाल कदंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा, है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। और देखे वहां कौन वीर जो है मिथिलेश्वर का जामाता हो। सन्मुख जय पाए ताकत ये कब है स्यारों की। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। जो शेर हैं, जो सिंह दिल हैं, उनका ही काम है धनुष को उठाना। आगे बढ़ो और जो भी वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। ये भैया, जितने वीर योद्धा वहां बैठे हैं सब सीता को देख करके मन में यही सोच रहे हैं अभी हम जाएंगे और अभी धनुष को तोड़ करके और सीता का वर्ण करेंगे। लेकिन जितने ज्ञानी राजा थे जो ये जानते थे ये धनुष हमसे नहीं टूटेगा, ये किसी अलौकिक शक्ति से टूटेगा और अलौकिक शक्ति हम लोग नहीं हैं। तो जो समझदार थे, ज्ञानी थे, वो तो धनुष के पास नहीं गए, लेकिन जितने अज्ञानी थे वो धनुष के पास जा रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं बाणासुर भी धनुष उठाने गया, रावण भी धनुष उठाने गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि रावण धनुष उठा नहीं पाया या बाणासुर धनुष उठा नहीं पाया। रावण जब धनुष की ओर बढ़ा तो उसको धनुष के अंदर भगवान शंकर जी का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ा, बाणासुर को भी शंकर जी का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ा। और ये तो आप सभी जानते हैं, रावण भगवान शंकर जी का अनन्य भक्त था, बाणासुर भी शंकर जी का अनन्य भक्त था। और जब उससे धनुष के अंदर भगवान शिव का दर्शन हुआ, रावण फौरन लौट आया, अरे ये तो मेरे आराध्य देव शिव जी हैं,
इसका भंजन करने का मतलब यह है अपने इष्ट देव का अपमान करना। रावण अपने स्थान पर वापस आ गया और लोग ये समझते हैं कि रावण धनुष को उठा नहीं पाया। ऐसा नहीं, उसने अपने इष्ट का शिष्टाचार किया, इष्ट का सम्मान किया। आज बड़े बड़े वीर योद्धा जाते हैं बड़ा हिम्मत के साथ, अपना शरीर फुलाकर, अपनी आंखें फैलाकर जाते हैं कि बस अभी जाएंगे और धनुष को तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम है इस धनुष के अंदर एक विशेषता है। धनुष को एक वरदान है कि अलौकिक शक्ति के अलावा जो भी व्यक्ति धनुष में अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, धनुष उसकी शक्ति का समावेश अपने अंदर कर लेगा। यानी सामने वाले की ताकत धनुष अपने अंदर प्रवेश कर लेगा, उसको छीन कर देगा। जितने भी जाते हैं ऐसा लगता है उनके हाथ लगाते ही धनुष की ताकत और बढ़ जाती है, धनुष का वजन और बढ़ जाता है। क्या लिखा हमारे बाबा तुलसीदास ने? तमक ताकी ताकी शिवधानु धाराही, तमकी ताकी ताकी शिवधानु धाराही, भैया राजेश, उठाई न कोटि भांति बलु करही, उठाई न कोटि भांति बलु करही, अरे एक एक करके तमाम राजा महाराजा जाते हैं, धनुष को हिला नहीं पाते, मुंह लटका कर लौट आते हैं। फिर क्या लिखा बाबा तुलसीदास ने? भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई न तारा, लगे उठावन टरई न तारा। अरे 10 कुछ लोग कहते हैं कि 10 साहस, कुछ विद्वान 10 साहस को 10 सहस्त्र कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 10 साहस और हिम्मत के साथ 10 राजाओं ने एक साथ मिल करके धनुष को उठाने का प्रयास किया कि चलो कोई बात नहीं, अरे सीता का विवाह भले किसी एक के साथ हो, लेकिन वीरों का मान सम्मान तो रह जाएगा, ये धनुष तो टूट जाएगा। ये तो नहीं होगा कि कोई वीर धनुष को नहीं तोड़ पाया। आज भूप साहस 10 एक ही बारा, हो भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा, अरे भूप साहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरई न तारा। जब धनुष नहीं उठा, शर्मिंदा हो गए, मुंह लटकाकर बैठ गए। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिलारा। आज जब समस्त वीर मंडल धनुष को उठा नहीं पाया, आज जमीन पर महाराज जनक अपना हाथ पटकते हैं, हाथ। श्रोताओं एक बात बताएं, जीवन में चिंताएं तो हमारे आपके जीवन में बहुत चिंताएं हैं,
ये चिंताओं का भरा हुआ जीवन है, ये कभी चिंताएं समाप्त नहीं होती। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, भैया रूपलाल, सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, और दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, बने ईश पूजन कहो कौन भांति। यहां दौड़ता हूं वहां भागता हूं, कमाते कमाते हुआ बावला हूं, नहीं था बल्ली किसी भांति पाती, बने ईश पूजन कहो कौन भांति। कमाई करूं एक मैं चार खाते, ये मन में भाव रहता है। कमाई करूं एक मैं चार खाते, और कुटुंबी सगे सोदरे हैं सताते, नहीं था बल्ली किसी भांति पाती, बने इस पूजन कहो कौन भांति। ये चिंताओं से भरा हमारा आपका जीवन है, लेकिन हमारे आपके जीवन में दो चिंताएं बहुत दुखदाई होती हैं। हर पिता को दो चिंताएं जब लग जाती हैं तो जीवन कटता नहीं। नंबर एक, जब अपने ऊपर किसी का कर्ज चढ़ जाता है और कर्ज के साथ कहीं ब्याज वाला कर्ज हो, तब तो कहने ही क्या। ये चिंता मनुष्य को रात दिन खाए जाती है, हाय ब्याज बढ़ रहा है, हाय धन बढ़ रहा है, कहां से देंगे कहां से देंगे। और दूसरा दुख वो होता है जब घर में बेटी सयानी हो जाती है, मन मुताबिक वर ना मिल रहा हो, या घर में उस बेटी के विवाह के लिए धन की व्यवस्था ना हो पा रही हो। ये चिंता माता पिता को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, खोखला बना देती है श्रोताओं। और जानते हो ये चिंता कितनी खतरनाक है। चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। चिता में तो केवल मुर्दा जलता है, लेकिन चिंता में तो जिंदा आदमी जलता है, जिंदा। किसी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, ये चिंता रूपी दावानल, अरे जिसके भैया लग जाती है, ये चिंता रूपी दावानल, अरे जिसके भैया लग जाती है, चिता मुर्दे को तो जलाती है, चिंता जीते को खाती है। जनक का हृदय अधीर हो गया। हे विधाता, ये मैंने क्या किया? और मैं तो समझ रहा था कि धरती वीरों से खाली नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा प्रण किया कि जो धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। ए राजाओं महाराजाओ, बड़े बड़े वीर बाकरो, सुनो जनक की बात सुनो, जनक का दुख सुनो। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये मालूम
लूम हुआ, धरती वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, तो या बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा जो, तो ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। अरे आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ जाओ राजाओं महाराजाओं जाओ। अरे हम तो ये समझ रहे थे ये धरती वीरों से खाली नहीं है, इसीलिए हमने ये प्रतिज्ञा की थी, लेकिन हमको यह नहीं मालूम था कि धरती माता ने सिंहों को जन्म देना बंद कर दिया है। सभी कायर हो गए हैं, कायर। जाओ जाओ राजाओं महाराजाओं जाओ, हमको ये मालूम पड़ गया अब धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई छत्री नहीं रह गया, कोई छत्री नहीं रह गया। श्रोताओं, सारे राजा महाराजा बैठे बैठे सुनते रहे, लेकिन उस सभा के अंदर एक वीर बालक ऐसा भी बैठा था जिससे ये सहन नहीं हुआ और सभा में उठकर खड़ा हो गया। शीस नवा गुरुजनों को बोले लखन कुमार, अरे सुने सभापति सभासद और सूरवीर सरदार। सब सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। क्रोध में
आंखें लाल लाल करते हुए आज जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी खड़े हुए और जानते हो क्या बोले? क्रोध में क्या कहा? जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं रह गया। अरे जिस सभा के मध्य में एक भी रघुवंशी विराजमान है, उस सभा के मध्य तुमको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई क्षत्रिय नहीं रह गया। अरे इस सड़े हुए धनुष की बात करते हो, कहो तो इस धनुष को उठाकर इतना दूर लेकर जाऊं कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल पड़ जाए। अरे कहो तो इस धनुष के इतने टुकड़े कर डालूं कि महाराज जनक आपको गिनना मुश्किल हो जाए। और ये मत समझो ये लक्ष्मण थोथी बातें करता है। मैं भैया राम की सौगंध चरणों की खाकर कहता हूं, अगर भैया राम एक बार आज्ञा दे दें, एक बार। भैया राम की ओर देखा और क्या बोले? अरे जाओ तुम्हारे अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारा अनुशासन पावो और कंदुक सम ब्रह्मांड उठावो। अगर भैया राम एक बार आज्ञा दे दें तो मैं सारे ब्रह्मांड को, धनुष की बात क्या है, सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और कच्चे घड़े के समान इस धनुष को चकनाचूर कर सकता हूं। और ऐसा सभा वालों ये मत समझो कि लक्ष्मण थोथी बातें करता है। भैया राम के चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं महाराज तुम्हारी सभा के अंदर, क्या जो कहता कर दिखलाऊं ना, अरे जो कहता कर दिखलाऊं ना। सभा मध्य वालों सुन लो, जो कहता कर दिखलाऊं ना। क्या सौगंध आपके चरणों की, सौगंध आपके चरणों की, जीवन भर धनुष उठाऊं ना। ए भैया आप आज्ञा दे दो। और एक इशारा लक्ष्मण जी और कर रहे हैं भैया रूपलाल, जानते हो क्या? अहिल्या उद्धार में हम आपको सुना चुके हैं, जिस समय सीता जी को प्रभु राम ने पुष्प वाटिका में देखा था, तो आज प्रभु राम जी के मन में एक भाव आया था, क्योंकि प्रभु के अंदर 12 कलाएं थी और 12 कलाओं में एक कला ये भी होती है कि पहले से जान लेना कि अब क्या होने वाला है। प्रभु राम जानते थे अब धनुष यज्ञ होगा, उसमें बड़े बड़े वीर योद्धा आएंगे, महाराज जनक ये कहेंगे कोई वीर नहीं रह गया, वहां पर कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा। अगर धनुष वहां पर तोड़ सकता है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण शेषावतार तोड़ सकता है। इसलिए वहां पर इकरारनामा बगीचे में कर दिया था, इकरारनामा ले लिया था, बैनामा हो गया था, शर्तनामा हो गया था लक्ष्मण और राम का। 3 चौपाइयों में शर्तनामा हुआ है राम और लक्ष्मण का। प्रभु राम ने शर्तनामा किया है, धनुष तुम नहीं तोड़ोगे, धनुष हम तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए 3 चौपाइयों पर। जब सीता को देखा प्रभु राम ने तो क्या कहा? हे लक्ष्मण, जब से इस सुंदर राजकुमारी को देखा है, ये भैया जानते हो ये कौन है? कहा हम नहीं जानते। कहा तुम्हारा परिचय करा दे।
तात जनक तन आया सोई। तात जनक तन आया सोई। क्या धनुष आज्ञा जेहि कारण होई। भैया ये वही राजकुमारी है जिसके धनुष यज्ञ में हम तुम आए हैं। इशारा कर रहे धनुष हम नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तुम नहीं तोड़ोगे। दूसरा भाव, ये लक्ष्मण पता नहीं क्या बात है, जब से इस राजकुमारी को देखा है हमारे हृदय का भाव जानते हो क्या है भैया? क्या भाव? अरे जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जब से इस राजकुमारी को देखा है मेरा मन इसकी तरफ खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। जिन प्रभु राम ने स्वप्न में भी परनारी को नहीं देखा वो इससे खुला शब्द और क्या कहे लक्ष्मण से। लेकिन सोचा मन में क्या पता लक्ष्मण भोला भाला अब भी हमारी बात ना समझ पाया हो। इस बार तो खुल्लम खुल्ला कह दिया क्या, सो सब कारणी ज्ञानी विधाता, सो सब कारणी जानी विधाता। हर कहीं सुभग अंगु सुन भ्राता, आज लक्ष्मण कहते हैं भैया अगर पुष्प वाटिका वाली प्रतिज्ञा आप समाप्त कर दो तो मैं अभी दिखाता हूं कि हम में कितनी शक्ति है। आज लक्ष्मण जब गरज कर बोले तो आज प्रभु राम ने इशारा किया, शांत हो जाओ लक्ष्मण। गुरु ने देखा अब शुभ समय यही है। सूठहु राम भंजऊ भव चाप, उठो राम उठो। महाराज जनक बड़ा दुखी लग रहे हैं, इनके दुख को दूर करो। प्रभु राम जी उठते हैं, समस्त संत महात्मा ब्राह्मण विद्वानों को अपने से बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हुए धनुष की तरफ बढ़ते हैं। और जब सीता की मां सुनैना देखती हैं, अरे हमारे महाराज को क्या हो गया है, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए अब चले हैं छोटे छोटे बच्चों से उस धनुष को तोड़वाने। क्या हो गया महाराज जनक? जाओ दासियों जाओ, कोई ये कह दो जाकर। क्यों अपनी हंसी कराना चाहते हैं? वैसे ही बड़ी हंसी हो गई है। अरे परज क्यों न दे उरे उमर लड़कैया, उमर लड़कैया, उमर लड़कैया, बरज क्यों न दे उरे उमर लड़कैया।
योद्धा होते तब तो तुड़ते, देखो धनुष कमनिया। योद्धा होते तब तो तुड़ते, देखो धनुष कमनिया। झटक क्यों न दे उरे, हटक क्यों न दे उरे, उमर लड़कैया। लेकिन एक बूढ़ी दासी ने कहा, महारानी एक बात आपको बताएं, जिन बच्चों को आप छोटा छोटा समझ रही हो, इनके छोटे छोटे हाथ समझ रही हो, धनुष को तोड़ेंगे तो यही तोड़ेंगे, सीता से नाता जोड़ेंगे तो यही जोड़ेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी महिमा अपार है। आज इधर प्रभु राम ने सभी को देखा है, उनके भाव को पढ़ा, धनुष के पास पहुंची, और इधर सीता जी की जितनी सखियां हैं वो सब अपने देवी देवताओं को मना रही हैं। हे भैया महारानी, नक्टा देवी, बरमदेव महाराज, आज तक हमने जितनी भी पूजा पाठ आपकी की है उस सब का जो है फल इन राजकुमार के हाथ में पहुंच जाए, शक्ति बन जाए और ये धनुष को तोड़ दें, क्योंकि अगर ये धनुष को तोड़ देंगे हैं, इनका रिश्ता हो जाएगा तो कभी कभार यहाँ आया करेंगे तो इनके दर्शन हमको भी हो जाया करेंगे। और सीता जी का तो बड़ा बुरा हाल है। सीता जी हाथ में जयमाला लिए हैं, जयमाला से कहती हैं, जयमाल, ऐरी जयमाल, या पिया का तू हार बन, और या जान की गले की तू फांसी बन जाएगी। या तो तुझे मैं अपने जिनको हृदय में बसा चुकी हूं उनके गले की शोभा बनाऊंगी, वरना तेरा फांसी का फंदा लगाकर अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन जीवन में किसी और को अपने हृदय में नहीं बसाऊंगी। और इधर भैया प्रभु राम धनुष के पास पहुंचे, सबने देखा, प्रभु राम ने धनुष पर हाथ फेरा, सबने देखा, लेकिन किस वक्त प्रभु राम ने धनुष को उठाया, किस समय उसको तोड़ा, किस समय मरोड़ा, ये कोई नहीं जान पाया। सभी ने क्या देखा, एक बड़ा जोर धमाके की आवाज आई, और सभी ने क्या देखा कि पृथ्वी के ऊपर धनुष के कई टुकड़े पड़े हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। आसमान से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, क्या भगवान की आराधना कर रहे हैं। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। जय जय राधे प्रसुभान फली, जय जय राधे प्रसुभान लली, जय राम लला, जय राम लला जय जनक लले। बस सखियों ने कहा, ए सीते, अरे अब तो तुम्हारे मन की हो गई, तुम्हारे इष्ट देव ने धनुष तोड़ दिया, अब तुमको जयमाला पहनानी है, चलो प्रभु राम की ओर चलो। सीता जी श्रोताओं प्रभु राम की ओर जयमाल लेकर जा रही हैं। किस चाल से जा रही मालूम है आपको? वैसे महिलाओं की बहुत सारी चालें हैं, उन चालों में जीवन भर हम और आप फंसते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन इनकी एक चाल ऐसी है जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार चलती है भैया, रूपलाल, दोबारा कभी नहीं चलती। जानते हो इनकी वो कौन सी चाल है? जब ये अपने घर से विवाह मंडप की ओर चलती हैं और जिस चाल से चलती हैं उस चाल से जीवन में कभी दोबारा नहीं चलती, बड़ा धीरे धीरे हैं, लगता है पैरों में कांटे लगे। इनकी तो इच्छा होती है हम दौड़कर मंडप के नीचे पहुंच जाएं, परंतु लेकिन ना उन चाची कंधा दाबे होती है,
हट, खबरदार, धीरे धीरे चल, जोर जोर चलेगी तो लोग क्या देखे, कहेंगे लड़की फूहड़ है फूहड़। सीता जी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, सखियों ने हाथ दावा, क्या कर रही हो ए जनक लली, क्या कर रही हो, देखो कितने लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे। अरे धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो री। धीरे चलो री, धीरे चलो री, धीरे चलो, धीरे चलो री सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो री। राजा दशरथ ने यज्ञ करायो, यज्ञ करायो है हवन रचायो। जन्मे हैं प्रकटे हैं, जन्मे हैं बेटे चार, कुमार सिया धीरे चलो। सीता जी धीरे धीरे कहां आ गई, प्रभु राम के सामने हाथ उठाया प्रभु के, भैया गले तक ले गई, फिर हाथ नीचे कर लिया। जानते हो क्यों? माता जनक नंदिनी जानकी जी ने समझ लिया मेरे प्रभु की ऊंचाई कुछ ज्यादा है और मेरी ऊंचाई कुछ कम है। माला डालूंगी, माला गले में नहीं पड़ेगी, नीचे हो जाएगी। हैं? आजकल का तो जमाना है नहीं। आजकल हमने देखा है कई बारातों में हम गए, जब जयमाल होती है और दूल्हा भैया लंबा होता है, दुल्हन छोटी होती है, हैं? तो दुल्हन पक्ष के लोग दुल्हन को भैया हाथ में उठाकर ऊंची कर देते हैं। लेकिन तब ये जमाना नहीं था। आज सीता के मन में संकोच आ गया। कहा ये सखियो कुछ मदद करो हमारी। कहा क्या? कहा हमारे प्रभु की ऊंचाई ज्यादा है, हमारी लंबाई कम है, माला गले में नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसा उपाय करो प्रभु थोड़ा नीचे हो जाए। सखियों ने कहा नीचे क्या, कोई हमारे पास मशीन है जो हम घुमा दे नीचे हो जाए? चलो भाई कह के देखते हैं, मदद करते हैं तुम्हारी। कहा हे राम, राम राघव, हे राम जी, हे राघव जी। कहा थोड़ी बात मानोगे? कहा मानने वाली होगी तो जरूर मानेंगे। कहा मानने वाली है। कहा क्या? कहा राम राघव। कहा क्या? कहा तनिक थोड़ा। कहा क्या? झुक जाओ। प्रभु ने कहा क्या कहा? झुक जाओ। हम क्षत्रिय वंश के हैं और क्षत्रिय प्राण देना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। अरे कहा कहां आ गए क्षत्रिय वाली बात पर? ये तो प्रेम और स्नेह की बात है। क्या है? राम राघव तनिक झुक जाओ, हमार सिया छोटी सी। छोटी सी है पारी सी, पारी सी हाँ न्यारी सी। राम राघव तनिक झुक जाओ, हमार सिया छोटी सी। आज जब प्रभु नहीं झुके तो अब सीता जी ने कहा अब क्या करें। देखा सामने लक्ष्मण जी खड़े हैं, जो रिश्ता देवर का हो चुका है,
कहा ए लक्ष्मण भैया, कहा हाँ मैया, कहा अब तो तुम हमारे देवर हो चुके हो, कहा हाँ, कहा आप देवर हो चुके हो, कहा फिर, कहा एक हमारी मदद करोगे, हमने सुना है तुम शेष के अवतार हो, कहा वो तो हूं, कहा हमने ये भी सुना है कि तुम्हारे सिर पर ये पृथ्वी रुकी हुई है, कहा हाँ, तो कहा हमारी एक हेल्प करो, कहा बोलो माता, कहा सुनो, अरे हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, दे दो सहारा, ये भैया रूपलाल, हम हैं 64 साल के, तुम हो 63 साल के, बराबर का जोड़ा है। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, क्या भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, क्या कुछ देर के लिए अगर पृथ्वी को उठावे, कुछ देर के लिए अगर पृथ्वी को उठावे, तेरे भैया को ये भाभी तो जयमाल पिन्हावे, जयमाल पिन्हावे, ये लक्ष्मण भैया, हाँ मैया, जरा हमारे नीचे की जमीन को ऊंची कर दो, हम तुम्हारे भैया के गले में माला डाल दें। लक्ष्मण जी ने कहा मैया अगर हम जमीन उठाएंगे तो आपकी उठेगी तो भैया की भी उठ जाएगी, मैं आपको एक बार मौका देता हूं, मैं अपने कर्तव्य से भैया राम को झुकाऊंगा और जब वो झुकें तो आप माला पहना देना, आपके मन की हो जाएगी। क्या किया लक्ष्मण, थोड़ा दूर से भागते भागते गए और क्या किया, कुछ सोच करके लक्ष्मण जी फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण जी फौरन ही उठ पड़े और जाकर फौरन भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी भागते भागते गए, भैया राम के चरणों में झुक गए, गिर पड़े। प्रभु राम घबरा गए, क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को। जैसे झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, लक्ष्मण ने इशारा किया, मैया मौका बढ़िया है। तुरंत माता जानकी ने प्रभु राम के गले में माला पहना दी। वाह, आनंद ही आनंद है। अब नंबर आया चरण छूने का। सीता जी को प्रभु के चरणों का स्पर्श करना है, लेकिन संकोच कर रही है। अरे मैंने तो बहुत सुना है इन मेरे प्रभु के चरणों में कुछ ऐसा जादू है, पत्थर भी अगर लग जाता है तो नारी बन जाता है, और मैं 10 रत्न जटित कंगन अपने बाएं हाथ में पहने हूं और 10 रत्न जटित कंगन अपने दाएं हाथ में पहने हूं। मैंने इन प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और ये पत्थर के कंगन कहीं प्रभु के चरणों से टकरा गए तो 10 दूना 20 सीता यानी 20 सौतें तैयार हो जाएंगी। तब तो जीवन बड़ा संघर्षमयी हो जाएगा। और सौत, किसी महिला से पूछो तुम्हें मौत चाहिए या सौत है, तो कहेगी मौत मिल जाए। उससे पूछो मौत क्यों मांग रही हो, तो कहेगी मौत तो एक ही बार आएगी और सौत तो जिंदगी भर कलेजा जलाएगी। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है। मौत से 100 तरह बुरी,
जीवन भर हृदय जलाती है। इन्हीं विनोदा भाव के साथ महाराज जनक के यहाँ पर धनुष यज्ञ की भैया प्रक्रिया पूरी हुई और अपनी कथा को भी यहीं पर समाप्त करें। उससे पहले आपको बता दें कि इससे आगे की कथा आपको परशुराम संवाद में महावीरा कैसेट के माध्यम से प्राप्त होगी। और भैया एक बात आपको बता दें कि हम यही चाहते हैं आप हमारा उत्साह बढ़ाएं। देखो पहले के जमाने में वो टेप वाली कैसेटें चलती थी, तब तो गायकों को कुछ ना कुछ कंपनियां दिया करती थी। आजकल कंपनियां देती कुछ नहीं, नए कलाकारों से लेती हैं। तो अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोग गाते हैं और आप लोग देखते हैं तो हमारा कोई लाभ है। बस लाभ यही है कि आप लोग जब हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, हमारे पास हो, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग और प्रयास करते हैं कि फिर आपको और भी कुछ अच्छा से अच्छा सुनाएं। तो ये निस्वार्थ सेवा चलती है। पहले वाली सेवा लालची सेवा थी कि और बढ़िया गाएंगे तो और पैसा मिलेगा, अब मिलता नहीं, अब देना पड़ता है। तो ये भैया ये निस्वार्थ सेवा हो रही है, तो इसलिए आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो इतना तो दे ही सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे कार्यक्रम को लाइक करके। बस आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और हमें विश्वास है ये सेवा आप दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आइए कथा को विराम दें। उससे पहले एक बार राम राम, फिर वाणी को विराम, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम पर। सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो। और जब भीड़ भगत पर आती है, विपदायति उसे सताती है। तब कष्ट मिटाने आते हो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए राजा रामचंद्र की, बलवंत हनुमंत लाल की, सनातन धर्म की, अयोध्या धाम की जय।